हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड। सिपाही जो है वो परेड में मार्च कर रहे हैं। आगे कहता है कि देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो। एक रो में 5 कैडेट्स होते हैं। कैडेट्स कैसे चलते हैं? हमारे यहाँ पे लाइनें होती हैं, जैसे ये इस तरह से, ठीक है। और हर लाइन में कैडेट्स होते हैं। तो यहाँ पे ये हमें दे रखा है कि एक लाइन में 5 हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया इस तरह से हैं, ये हैं इस तरह से, ठीक है। ये रो 1 मान लेते हैं, ये रो 2 मान लेते हैं। आगे कहता है कि व्हाट इज द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट्स। तो हमें रूल फाइंड आउट करना है जिससे हमें कैडेट्स के नंबर मिल जाएं। गिवन द नंबर ऑफ रोज, यानी कि अगर हम जैसे 2 रो की बात करें तो हमें तुरंत पता चल जाए कि 2 रो में कितने कैडेट्स होंगे। इस तरह से अगर हमें 10 रो दी जाए तो हम 10 रो से पता कर पाए कि कितने कैडेट्स हैं। आगे कहता है कि यूज n फॉर द नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो के लिए हमें n को लिखना है। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया रो और यहाँ पे लिख लिए कैडेट्स, कितने कैडेट्स चाहिए हैं। तो अब एक रो के लिए कितने कैडेट्स हैं? एक रो में 5 कैडेट्स हैं, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो 2 रो में कितने कैडेट्स हो जाएंगे? 5 इंटू 2 यानी कि 10। 3 रो में कितने हो जाएंगे? 5 इंटू 3 यानी कि 15। इस तरह से अगर हम 10 रो देखें तो 5 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 50 आ जाएगा। तो इसी तरह से अब हमें यहाँ पे रो के लिए क्या यूज करना है? n। तो यहाँ पे हम रूल बना सकते हैं कि n रो के लिए कितने कैडेट्स होंगे? 5 इंटू n, ये हो जाएगा 5n। तो अब यहाँ पे हम n की वैल्यू कोई भी पुट करें तो यहाँ पे ये क्या आएगा? 5n। 5n का मतलब ये नहीं है कि n जैसे हमने 1 पुट किया तो यहाँ पे 51 आ जाए। ये मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे ये कुछ मल्टीप्लाई वाला बना नहीं है, लेकिन इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही है, ठीक है। जैसे अगर हमें n अगर 100 दे रखा है, 100 रो में कितने लोग होंगे? 5 इंटू 100 यानी 500, ठीक है। तो ये तो हम समझ लिए। अब इसका सॉल्यूशन किस तरह से लिखना है? तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि नंबर ऑफ रोज कितनी दे रखी है? n। आगे कहते हैं कि कैडेट्स इन ईच रो। एक रो में कैडेट्स कितने हैं? 5। तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे। देयर फॉर टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स इज इक्वल्स टू 5n। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स 5n आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे n है, ये भी n के टर्म में है, तो इसी को हम अलजेब्रा बोलते हैं। अब यहाँ पे हम n की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे, हमें उसके लिए नंबर ऑफ कैडेट्स मिल जाएंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।